नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। मुझे उम्मीद है आप लोगों की इंग्लिश की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए हम लोग आज की रीडिंग प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ हमारा कलर कोड है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे जो पिंक कलर से मैंने हाईलाइट किया है वो हमारा सेंटेंस का वर्ब है और जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो हमारा वोकैबुलरी का पार्ट है। ठीक है, चलिए तो आज की जो रीडिंग प्रैक्टिस की टॉपिक है वो है डिकी डियर। डियर का मतलब होता है हिरन और डिकी जो है ये इस हिरन का नाम है, यानी डिकी हिरन। तो देखते हैं इस कहानी में हमें क्या बताया जा रहा है। तो लिखा है डिकी वॉज, डिकी था, वॉज का मतलब है यहाँ पे था। क्या था वो? अ लिटिल, एक छोटा, डियर हिरन, डियर का मतलब है हिरन। हु, जो, यहाँ पे हु का जो मीनिंग है पढ़ेंगे हम लोग जो। ऐसे जो है हु का मीनिंग कौन भी होता है, लेकिन कौन का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम लोग वो सेंटेंस में सवाल पूछते हैं, और हु का मीनिंग हम लोग जो तब यूज करते हैं जब हु का यूज एज अ रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो क्योंकि यहाँ पे हु का यूज एज अ रिलेटिव प्रोनाउन हुआ है, इसलिए हम लोग हु को हिंदी में पढ़ेंगे जो, यानी जो वॉज ग्रेजिंग, चर रहा था। अब ये जो ग्रेजिंग है ये हमारा है ग्रेज वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ग्रेज का मतलब होता है चरना। अब क्योंकि ग्रेजिंग को वॉज के साथ यूज किया गया है, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। तो वॉज ग्रेजिंग को हिंदी में पढ़ेंगे चल रहा था। ठीक है, विद के साथ द अदर, अन्य, मेंबर्स, सदस्यों के, ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार के, इन द वुड्स, जंगलों में। अब यहाँ पे ये जो वुड्स है इसका मतलब है जंगलों। ठीक है, ऐसे एक होता है हमारा वुड, इस वुड का मतलब होता है लकड़ी, और जब हम लोग वुड को प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है और इसका मतलब होता है जंगल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो डिकी है वो एक छोटा हिरन था जो अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जंगल में चर रहा था। सून, जल्द ही, सून को पढ़ेंगे जल्द ही। द लिटिल डियर, वो छोटा हिरन। यहाँ पे ये जो द है इसको हिंदी में बोलेंगे वो यानी ये हिरन। ठीक, यानी वो छोटा हिरन स्ट्रेड अवे, रास्ता भटक गया। अब ये जो स्ट्रेड अवे है ये हमारा है स्ट्रे अवे वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है। स्ट्रे अवे का मतलब होता है भटकना या रास्ता भूल जाना। अब क्योंकि यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है, इसलिए हम लोग स्ट्रेड अवे को हिंदी में पढ़ेंगे भटक गया। तो यहाँ से पढ़ेंगे कि जल्द ही वो छोटा हिरन रास्ता भटक गया फ्रॉम देम, उन लोगों से, उन लोगों यानी अपने परिवार वालों से। ही, वह, फेल्ट, महसूस कर रहा था, वेरी, बहुत, लोनली, अकेला, लोनली का मतलब होता है अकेला, एंड, और, मिजरेबल मतलब दुखी, मिजरेबल का मतलब होता है दुखी। अब यहाँ पे ये जो फेल्ट है ये हमारा है फील वर्ब का सेकेंड फॉर्म। फील का मतलब होता है महसूस करना, लेकिन यहाँ पे ये सेकेंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट टेंस में तो ये लिखा हुआ है, लेकिन जब हम लोग इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह करेंगे। और ऐसा हम लोग क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में फील एक ऐसा वर्ब है जिसको कि हम लोग कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे फेल्ट जो लिखा हुआ है सिंपल पास्ट टेंस की तरह, लेकिन जब हम लोग इसको हिंदी में बोलेंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह बोलेंगे, इसलिए ही फेल्ट को पढ़ेंगे वह महसूस कर रहा था, मतलब वह महसूस कर रहा था बहुत ही अकेला और दुखी।
ही उसने, यहाँ पे ही का मीनिंग है उसने और यहाँ पे ही का मीनिंग था वह। तो ही का जो मीनिंग है वो सेंटेंस के हिसाब से चेंज होते रहता है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे उसने सर्च्ड फॉर खोजा। अब ये जो सर्च्ड फॉर है ये है हमारा सर्च फॉर वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सर्च फॉर का मतलब होता है खोजना। अब क्योंकि यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में लिखा गया है मतलब कि इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, इसलिए सर्च फॉर को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे खोजा। ठीक है, यानी यहाँ से पढ़ेंगे कि उसने खोजा हिज फैमिली, अपने परिवार वाले को, हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ, बट लेकिन, ही वह, कुड नॉट फाइंड, नहीं खोज सका। अब ये जो फाइंड है ये हमारा बेस फॉर्म में ही लिखा हुआ है, मतलब इसको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही यूज़ किया गया है और इसके साथ यहाँ पे कुड को यूज़ किया गया है। और ये जो कुड है ये हमारा कैन वर्ब का पास्ट फॉर्म होता है और कैन का यूज़ हम लोग सकता है, सकते हैं जैसे सेंटेंस के लिए करते हैं, इसलिए कुड नॉट फाइंड को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे नहीं खोज सका, मतलब वह नहीं खोज सका एनीवन, किसी को भी। वन डे, एक दिन, वाइल, जब, वाइल का मतलब होता है जब, लुकिंग फॉर, खोज रहा था। अब ये जो लुकिंग फॉर है ये हमारा लुक फॉर वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, मतलब कि इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा गया है और लुक फॉर का मतलब होता है खोजना, इसलिए लुकिंग फॉर को हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे खोज रहा था। यानी एक दिन जब वह खोज रहा था, हिज फैमिली, अपने परिवार वाले को, ही, उसने, सॉ, देखा। अब ये जो सॉ है ये हमारा सी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। सी का मतलब होता है देखना। अब इसको सेकेंड फॉर्म में यूज़ किया गया है, मीन्स इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, इसलिए सॉ को पढ़ेंगे देखा, मतलब उसने देखा। अ फार्मर्स, एक किसान का। ये जो एस लिखा हुआ है इसको हम लोग पढ़ते हैं एपोस्ट्रॉफी एस और इसका मीनिंग होता है का, इसलिए अब फार्मर्स को हिंदी में पढ़े एक किसान का, फील्ड, खेत को। तो यहाँ से एक बार फिर से पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो बोल रहा है एक दिन जब वह अपने परिवार वाले को खोज रहा था तो उसने एक किसान के खेत को देखा। ही, वह, वेंट, चला गया। अब ये जो वेंट है ये हमारा है गो वर्ब का सेकेंड फॉर्म। गो का मतलब होता है जाना। अब क्योंकि इसको सेकेंड फॉर्म में यहाँ पे यूज किया गया है, इसका मतलब है कि इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, इसलिए वेंट को हिंदी में पढ़ेंगे चला गया, मतलब वह चला गया, देयर, वहां पे। द फार्मर्स, किसान का, डॉग, कुत्ता, बार्क्ड, भौंका। अब ये जो बार्क्ड है ये हमारा है बार्क वर्ब का सेकेंड फॉर्म। बार्क का मतलब होता है भौंकना और इसको सेकेंड फॉर्म में यहाँ पे यूज किया गया है, मीन्स कि इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, इसलिए बार को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे भौंका। यानी जो किसान का कुत्ता था वो भौंका एट डिकी, डिकी के ऊपर, एट फर्स्ट, शुरुआत में, बट, लेकिन, डिकी सून, डिकी जल्द ही, मेड, बना लिया। ये जो मेड है ये है मेक वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इसलिए इसको पढ़ेंगे बना लिया, मतलब जो किसान का कुत्ता था वो शुरुआत में डिकी को देखकर भौंका, लेकिन जो डिकी था वो जल्द ही बना लिया, क्या बना लिया, फ्रेंड्स, मतलब दोस्त। द फार्मर्स, किसान के। अब यहाँ पे ये जो एस है इसको हम लोग पढ़ते हैं अपोस्ट्रॉफी एस, इसका मतलब होता है का या के या की। तो इस लाइन को पढ़ेंगे किसान के, चिल्ड्रन, बच्चे, चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, लव्ड, पसंद किए। अब ये जो लव्ड है ये है लव वर्ब का सेकेंड फॉर्म। लव का मतलब होता है प्यार करना या पसंद करना, और क्योंकि यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है, इट मीन्स कि इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, इसलिए लव्ड को
हिंदी में पढ़ेंगे पसंद किए। हिज उसके सॉफ्ट कोमल ब्राउन भूरी आईज आंखों को, मतलब उसकी कोमल भूरी आंखों को, एंड और स्पॉटेड चित्तेदार स्किन शरीर को। तो यहाँ से क्या पढ़ेंगे हम लोग कि जो किसान के बच्चे थे उन लोगों ने उसकी जो कोमल भूरी आंखें थी और उसकी जो चित्तेदार शरीर थी उसको पसंद किए। द फार्मर किसान ने लेट हिम स्टे उसे रहने दिया। हिम का मतलब है उसे और स्टे का मतलब होता है रहना। और लेट का यूज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में किसी दूसरे को परमिशन देने के लिए करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कौन दे रहा है परमिशन? ये किसान दे रहा है परमिशन। किसे? हिम यानी उस हिरन को दे रहा है। इसलिए इस लाइन को पढ़ेंगे कि किसान ने उसे रहने दिया विथ हिज काउस, अपने गायों के साथ। काउ का मतलब होता है गाय, ठीक है। सून जल्द ही डिकी एंड और द अदर एनिमल्स, दूसरे जानवर, बिकेम हो गए। अब ये जो बिकेम है ये हमारा है बिकम वर्ब का सेकेंड फॉर्म। बिकम का मतलब होता है होना, और क्योंकि यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है मीन्स कि इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जा रहा है, इसलिए बिकेम को हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे हो गए। मतलब जल्द ही जो डिकी है और उसके साथ रहने वाले जो दूसरे जानवर थे वे लोग हो गए। क्या हो गए? गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त। डिकी था हैप्पी, खुश, बट लेकिन ही वह, स्टिल अब भी, स्टिल का मतलब होता है अब भी, मिस्ड याद करता था। अब ये जो मिस्ड है ये मिस वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। मिस का मतलब होता है याद करना, और क्योंकि यहाँ पे इसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है तो ये जो लिखा हुआ है ये सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग मिस्ड का मतलब पढ़ेंगे याद करता था। किसे याद करता था? हिज फैमिली, अपने परिवार वाले को। वन डे, एक दिन, व्हेन, जब, ही, वह, वॉज प्लेइंग, खेल रहा था। अब यहाँ पे ये जो प्लेइंग है ये प्ले वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, और क्योंकि इसको वॉज के साथ यूज किया गया है तो ये स्ट्रक्चर होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, इसलिए वॉज प्लेइंग को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे खेल रहा था। किन लोगों के साथ खेल रहा था? विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। हिज का मतलब होता है अपने। अब आगे लिखा है ही, उसने, सॉ देखा। सॉ का मतलब है देखा, और ये होता है सी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मतलब ये जो है सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ से पढ़े उसने देखा अ हर्ड ऑफ डियर, हिरनों का समूह। जैसे अगर एक हिरन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डियर, लेकिन अगर एक से ज्यादा हिरन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हर्ड ऑफ डियर, ठीक है। यानी यहाँ से लिखा हुआ है कि एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तो उसने हिरनों का एक समूह देखा। इट वॉज, वह था, हिज फैमिली, उसका परिवार। तो जैसे ही वो अपने परिवार वालों को देखता है वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो उन लोगों के साथ जाने का तैयारी करता है। तो अब आगे लिखा है कि डिकी थैंक्ड, धन्यवाद दिया। अब ये जो थैंक्ड है ये थैंक वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, इसलिए थैंक का मतलब हम लोग पढ़ेंगे धन्यवाद दिया। किसे दिया? ऑल, सारे, द एनिमल्स, जानवरों को, इन द फील्ड, खेतों के, एंड और सेड, कहा। सेड का मतलब है कहा, और ये जो सेड है ये हमारा क्या होता है? से वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म होता है, मतलब इसको सिंपल पास्ट टेंस में यहाँ पे लिखा गया है, इसलिए सेड का मीनिंग हम लोग यहाँ पे पढ़े कहा। तो कहा गुड बाय, अलविदा, टू देम, उन लोगों को,
उन लोगों को यानी वो किसान और उसके सारे परिवार वालों को और साथ में वहाँ आसपास के जितने भी जानवर थे। एवरीवन हर कोई वॉज था सैड दुखी टू सी देखकर डिकी लीव डिकी को जाते हुए। लीव का मतलब है यहाँ पे जाते हुए। बट लेकिन दे वे लोग वर थे हैप्पी खुश फॉर डिकी डिकी के लिए। यानी यहाँ से लिखा हुआ है कि जो हर कोई था वहाँ पे सब कोई दुखी था डिकी को जाते हुए देख के, लेकिन वे लोग खुश थे डिकी के लिए। एज क्योंकि यहाँ पे एज का जो मीनिंग है वो है क्योंकि ही उसने गॉट पा लिया। अब ये जो गॉट है ये होता है गेट वर्ब का सेकेंड फॉर्म। गेट का मतलब होता है पाना, इसको यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है। मीन्स कि इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, इसलिए गॉट का मतलब हम लोग पढ़ेंगे पा लिया, यानी उसने पा लिया हिज अपने फैमिली परिवार वाले को बैक वापस से। मतलब क्या हुआ लास्ट में कि जो डिकी है वो अपने परिवार वालों के साथ वापस चला जाता है और उसके लिए जो वहाँ के आसपास के जितने भी जानवर थे वो लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उसको उसका परिवार वापस से मिल जाता है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। मुझे उम्मीद है आप लोग आज की स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखे होंगे। तो मिलते हैं हम लोग एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।